good afternoon, children. Today we read about the plant's habitat and which is in science book of class 4. Now we are going to read the chapter that is habitat of plant. The place where a plant grow is called its habitat. Depending on certain condition like soil, land and other climatic condition like weather, temperature, rainfall, etc., plants are adapted to live in two type of habitat, that is terrestrial and aquatic. जहाँ पे प्लांट ग्रो करता है उसे क्या बोला जाता है? हैबिटेट. उसे हैबिटेट कहा जाता है. Now come to the next topic, which is terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Terrestrial plants are also of different type of depending on the nature of land they grow, which can be desert plain, mountain, wet marshy lands, coastal lands, etc. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी जो प्लांट्स ज़मीन पे उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी अलग अलग ज़मीन पे उगते हैं, जैसे देखो डेजर्ट, प्लेन्स, माउंटेन्स, वेट, मार्शीलैंड और कोस्टल एरियाज़. अब हम लोग इस सब ज़मीनों के बारे में एक बार करके पढ़ लेंगे, जिससे हम लोग को पता चले कि कौन सा पेड़ किस ज़मीन पे अच्छी तरह से उग पाता है. फर्स्ट कम टू द टॉपिक ऑफ desert plants. Desert are hot, dry and barren places where rainfall is scarce. Here the leaves of the plants are needle. They are reduced to spines which allow very little or no transpiration. The desert plants are called xerophytes. For example, cactus, prickly pear, date plants, olive trees, magaria, etc. They require very little rainfall. डेजर्ट प्लांट क्या होता है? डेजर्ट प्लांट जो रेतीली ज़मीन में उगने वाली प्लांट्स को डेजर्ट प्लांट कहा जाता है. इसको हम लोग ज़ेरोफाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं. इसका एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देखो, जैसे कि कैक्टस, प्रिकली, डेट पाम, ऑलिव ट्री, मगारिया एक्सेट्रा. दे रिक्वायर्ड वेरी लिटिल रेनफॉल. इन लोग को पानी बहुत कम यूज़ होता है. पानी कम मिलने के कारण इन लोग का जो पत्ता होता है वो सब नीडल्स यानी सुई की तरह निकली हुई होती है. तो मैंने पहले बता दिया डेजर्ट प्लांट्स पे उगने वाले प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है. और इसका जो मेन चीज़ है, इसके पानी ना होने के बाद भी ये प्लांट्स डेजर्ट एरियाज़ में उग जाते हैं. यहाँ पे पानी बहुत कम या तो ना के बराबर ही मिल पाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ प्लांट्स इन हिली रीजन. इट इज़ जनरली कोल्ड इन हिली रीजन. द प्लांट्स हियर आर टॉल एंड स्ट्रेट. जनरली हिली रीजन यानी पहाड़ी इलाकों में क्या होता है? ठंडा होता है. द प्लांट्स हियर आर टॉल एंड स्ट्रेट. यहाँ का प्लांट सीधा और एकदम कहीं किसी भी साइड में मुड़ा हुआ नहीं रहता, एकदम सीधा होता है. Instead of flower, they bear cone which help them to easily cut down the snowfall during snow. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इस प्लांट्स में मीन्स हिली रीजन में उगने वाले प्लांट्स में ना ही कोई फूल, ना ही कोई पत्तियाँ, कुछ भी नहीं उगते और ना ही कोई फल. यहाँ पे सिर्फ उगते हैं तो कोन की तरह, जो तुम लोग आइसक्रीम खाते हो ना, उसको अगर घुमा दो तो कोन की तरह जो शेप रहता है उसी तरह के प्लांट यहाँ उगते हैं. द कोन हैव सीड्स इन देम. और कोन्स में ही क्या रहती है? बीज पाया जाता है. दे आर ब्रांचेस लाइक स्लोपिंग रूफ ऑफ अ हाउस विच एनेबल देम टू स्लाइड ऑफ द स्नो ड्यूरिंग स्नोफॉल. दे हैव अ थिक एंड वुडी स्टेम. दे रिमेन एवरग्रीन फॉर whole year and do not shed their leaves. So they are also called evergreen trees. Some example of such plants are cheer, pine, spruce, fir, deodar, oak, etc. They are generally found in hill stations like Shimla, Nainital, Darjeeling and Missouri. मैंने पहले ही बताया कि टेरेस्ट्रियल एरिया में प्लांट क्या होते हैं? कोन शेप के होते हैं. कोन शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि वो हिली एरियाज़ में उसी प्रकार के प्लांट्स ही पाए जाते हैं. और कोन शेप होने का कारण ये होता है कि वहाँ पे बर्फ़ जब गिरती है तो बर्फ़ प्लांट पे स्टे नहीं कर पाती, वो स्लोप के थ्रू नीचे चली जाती है. तो और इस सब की खासियत ये है कि इस प्लांट्स में कभी भी पत्ते जो हैं वो नीचे नहीं गिरते हैं.
ये सालों साल ये प्लांट्स जो है इसमें क्या रहता है, हरा भरा ही रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग एवरग्रीन ट्रीज भी बोल सकते हैं। रीड सम एग्जाम्पल ऑफ इट, जैसे चीड़, पाइन, स्प्रूस, फर, देवदार, ओक एट्सेट्रा। ये सब मेनली मिलता कहाँ है, जैसे शिमला हो गया, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी एट्सेट्रा, इन सब जगहों पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं। Now come to the part of coastal plant. Coastal areas are near the sea, the water is salty and the climate is humid in this plant. The plant found here is so diverse because very few plants can tolerate harsh climatic conditions like battering salt spray, high winds, extreme high temperature in summers, freezing winters temperature and other suitable substrate like sand, gravel and bare rock crevices. The leaves of the plants are often light colored to reflect sun. The trees like coconut, pepper, palm and rubber are some example of this coastal plains. They are called evergreen trees. They do not shed their leaves at one time. A few leaves at lost once year. ये कोस्टल प्लांट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ जो समुद्र के आसपास वाले जगहों में होती है। यहाँ का जो हवा और पानी होता है, पानी नमकीन होता है और पानी नमकीन होने के कारण हवा भी साथ साथ नमकीन रहती है। यहाँ पे हर तरह के पेड़ पौधे स्टे या अडेप्ट, इस वेदर को हर तरह के पेड़ पौधे अडेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे गर्मी रहे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और यहाँ का जो मिट्टी होता है वो बालू, पत्थर और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े वाले ज़मीन जैसी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे हर तरह का पेड़ नहीं उग पाता। तो यहाँ पे कुछ ही तरह के पेड़ उगते हैं, जैसे देखो कोकोनट यानी नारियल, पीपर यानी काली मिर्च, पाम और रबर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कोस्टल एरियाज़ में इस तरह के प्लांट उगते हैं। ये भी एवरग्रीन ही रहता है, मतलब इसमें भी सारे पत्ते एक साथ पेड़ के नहीं झड़ते हैं और जो भी झड़ते हैं वो भी साल में थोड़े बहुत झड़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्लांट्स इन मर्शी एरियाज। द एरियाज नियर द सी हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल और कॉल्ड मर्शी एरिया। द ट्री दैट ग्रोज हियर हैव एरियल रूट्स दैट ग्रो अबव ग्राउंड. They take air from the atmosphere because the air does not reach the roots as the clay does not allow to the roots to breathe. The Sundarban near the Bay of Bengal is wet marshy place in India which have sundari trees. Mangrove grows here in plenty. Rhizopora is the another plant that grows in marshy areas. प्लांट इन मर्शी एरियाज़ क्या है, ये भी कोस्टल एरियाज़ की तरह ही होती है, ये भी समुंदर के आसपास ही पाई जाती है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी होती है वो स्टिकी मतलब चिपचिपा और क्ले सॉइल यानी सफ़ेद मिट्टी वाली होती है। यहाँ के जो ट्रीज़ हैं उसके रूट्स जो हैं वो पिछले कोस्टल प्लांट्स की तरह उसके रूट्स नहीं होते। इसको जो रूट्स हैं वो ज़मीन के बाहर निकले हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्ले और सॉल्टी सॉइल होने के कारण ये जो रहती है इसका हवा जो है मीन्स हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हवा या जिस तरह के भी लैंड हो वो लैंड हवा जो है वो प्लांट्स के रूट्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण इसके जो रूट्स हैं वो हवा या सांस लेने के लिए या सनलाइट लेने के लिए जो टोटली उस तक नहीं पहुंचते, उसके लिए वो लोग ज़मीन के बाहर आ जाते हैं। ये मेनली देखा जा सकता है सुंदरबन में जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड में है, वो भी एक मार्शी प्लेस ही है जो कि इंडिया में है। मैनग्रोव्स एंड राइजोपोरा ये तीन प्लांट्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक प्लांट्स इन प्लेन्स। ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव सॉलिड स्टेम्स विथ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. They are called deciduous trees because they shed all their leaves during winter. New leaves start appearing during springtime. Trees like neem, teak, neem, gulmohar, babul, palash, शीशम, पीपल, मैंगो etc. grow here. यहाँ पे देखो प्लांट्स जो कि प्लेन्स में उगता है यानी समतल ज़मीन पे जो प्लांट्स उगती है, एक्चुअली देयर ब्रांचेस आर स्ट्रेट देयर ब्रांचेस आर सॉलिड मीन्स उसका जो ब्रांच होता है वो बड़ा स्टेम जो होता है मजबूत होता है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। इस पेड़ को डेसिडियस पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। उसका कॉज ये है कि ये अपना सारा लीफ जो है विंटर में डिसअपियर हो जाते हैं पेड़ से, और न्यू जो होता है तुम्हारा पत्ता
या फिर पेड़ में जो भी पत्ते होते हैं, न्यू जब उगने का टाइम कब आता है, स्प्रिंग में, मतलब विंटर में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और स्प्रिंग में इसके सारे पत्ते उगने लगते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे टीक, नीम, गुलमोहर, बबूल, पलाश, शीशम, पीपल, मैंगो एट्सेट्रा, ये सब यहाँ पे उगता है। मैंने पहले तुम लोग को बताया नहीं था, दैट इज़ जब हम लोग इसको द प्लेस वेयर द प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड हैबिटेट, उसी पैरा में दिया हुआ है, देखो दो तरह का हैबिटेट था। क्या, एक तो टेरेस्ट्रियल और एक एक्वाटिक। तो टेरेस्ट्रियल के बारे में मैंने तुम लोग को बता दिया। अब हम लोग आएंगे इन द पार्ट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड aquatic plants. They are called hydrophyte. They are many small and big aquatic plants. Among them, some float on water, some have few leaves, and some flower on the surface of, while other is completely under the water. अब हम लोग आते हैं एक्वाटिक प्लांट के बारे में। आओ हिंदी में हम सबको बता दे रहे हैं। प्लांट जो कि वाटर में उगता है उन्हें एक्वाटिक प्लांट बोला जाता है। इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। पानी में भी कुछ बड़े कुछ छोटे प्लांट्स रहते हैं। कुछ प्लांट पानी के ऊपर दिखाई देते हैं, कुछ प्लांट में पानी के ऊपर फूल के साथ दिखाई देते हैं, और कुछ प्लांट्स जो है पानी के नीचे रहते हैं। ईच एक्वाटिक कम्युनिटी हैज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट विच provides shelter and food for many animals living in the community and release oxygen in water. ये जो प्लांट्स इसके सिर्फ एक ही वैरायटी नहीं होते, पानी में रहने वाले बहुत सारे पेड़ों की भी वैरायटी होती है। धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओ तो तुम लोग को भी समझ आता जाएगा। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को भी ऑक्सीजन मिलता है। एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वाटिक प्लांट्स भी कितने तरह के पाए जाते हैं, 3 तरह के। एक देखो यहीं पे है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स प्लांट्स और तीसरा अंडर वाटर plants. Now come to the topic of floating plant. The root of these plants are not fixed to the mud of the pond and poorly developed. Their stems are reduced, light and spongy. इसके जो रूट्स होते हैं इस प्लांट्स के, मतलब फ्लोटिंग प्लांट्स के जो रूट होते हैं ये मट्टी के साथ फिक्स नहीं होते, और ये इसका जो रूट है वो बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण मट्टी के साथ ना होने के कारण ये जब हम लोग दूर से देखते हैं तो हम लोग इसे क्या देखते हैं कि मानो ये पत्ता नदी या तालाब जहाँ पे भी है वो कहाँ है, तैर रहा है। ऐसा लगता है कि दूर से ये तैर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो मड के साथ, पॉन्ड के अंदर मड के साथ फिक्स नहीं होता। दे पोजेस एयर फील्ड लीव्स विथ मेक देम स्पॉन्जी एंड लाइट, दैट इज़ वाई they float on the surface of water such as water hyacinth. यहाँ पे वाटर हायसिंथ का केस क्या है, ये हल्का होने के कारण जब ये पानी के ऊपर रहता है तो ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, और इसमें स्पॉन्जी यानी बलून्स की तरह बॉल्स भी प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है वाटर हायसिंथ। द लीव्स हैव अ थीन वैक्सी कोटिंग विच डज नॉट अलाउ वाटर टू वेट देम and block their stomata. They are helpful to the small water plants as they protect against the hot sun. Wolfia, waterlettuce, pistia and duckweed are the floating aquatic plants. तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया, कुछ जो इसके पत्ते होते हैं वो क्या वैक्सी मतलब मोम जैसी होती है, मानो ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने मोम लगा दिया, और इसका द लीव वाटर टू वेट देम एंड ब्लॉक देयर स्टोमाटा, और इसमें स्टोमाटा जो होता है वो ब्लॉक रहता है, इसीलिए उन लोग को दे हैव हेल्पफुल टू स्मॉल वाटर प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट। और ये जो वैक्सी मटेरियल होती है प्लांट के ऊपर, ये क्या करती है, सनलाइट का डायरेक्ट रे से उन लोग को, उस पत्तों को बचाती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वुल्फिया, वाटरलेक्टस, पिस्टिया एंड डकवीड आर फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स। This is part 1 for class 4 and subject science. I think you all guys can enjoy this chapter. So goodbye, and again I will read this chapter for you in the next class in part 2. Okay, thank you all of you.